सो क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। ओके गुड। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने क्या करा गाइस, हमने पढ़ा, हमने वी हैव स्टार्टेड विथ लिक्विडिटी रेशियोज। और लिक्विडिटी रेशियोज हमें क्या बताते हैं, हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं कि हमारे पास शॉर्ट टर्म में कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है और उनका हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। सो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, तो लिक्विडिटी रेशियो ब्रॉड कैटेगरी, इसके अंदर हमने फर्स्ट वाला रेशियो पढ़ा। फर्स्ट वाला रेशियो पढ़ा कौन सा, करंट रेशियो। उसका फॉर्मूला पढ़ा हमने, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जब हम ये सॉल्व कर रहे थे तो हमने दो इसके हेल्पिंग फॉर्मूलाज भी पढ़े, कॉन्सेप्ट्स पढ़े। एक पढ़ा वर्किंग कैपिटल का और एक पढ़ा हमने टोटल डेट का। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और टोटल डेट क्या होता है हमारा, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। तो अगर आप काउंट करोगे तो करीब करीब हमने 25 टू 26 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और पता भी नहीं चला। ठीक, तो बस इसी तरीके से हमको आगे भी करते जाना है। नाउ लिक्विडिटी रेशियो के अंदर मैंने आपको बोला था दो रेशियोज हैं। पहला रेशियो तो हमारा करंट रेशियो, नाउ स्टार्टिंग विथ अवर सेकेंड टाइप ऑफ रेशियो अंडर लिक्विडिटी रेशियो। इस रेशियो का नाम क्या है, इस रेशियो का नाम है क्विक रेशियो, या पॉपुलरली इसको किस नाम से जाना जाता है, लिक्विड रेशियो के नाम से भी। तो हमें याद क्या रखना है, अगर मुझे क्वेश्चन में लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो मैं सिर्फ यही वाला रेशियो कैलकुलेट करूंगा जो अभी हम सीखने जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि लिक्विडिटी रेशियोज कैलकुलेट करो, इसका मतलब आपको करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। लिक्विडिटी है तो दोनों रेशियो कैलकुलेट करेंगे, लिक्विड रेशियो है तो एक ही रेशियो कैलकुलेट करेंगे। फाइन, ओके, बहुत बढ़िया। तो इसका दूसरा नाम क्या है हमारा, क्विक रेशियो, और इसका एक और नाम है एसिड रेशियो। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेते हैं या फिर एक्सटर्नल हमारा इंफॉर्मेशन के लिए पूछ लेता है, एसिड रेशियो। अब बात आता है इसका नाम पढ़ा क्यों, क्विक रेशियो के पीछे कॉन्सेप्ट क्या था। सो हमने क्या पढ़ा, सो करंट रेशियो हमें क्या बताता था कि इन ऑर्डर टू पे ऑफ आवर करंट लायबिलिटी हाउ मच करंट एसेट्स वी हैव, है ना, ये हमें बताता करंट रेशियो। लेकिन अगर हम इस करंट रेशियो का और रिफाइंड वर्जन और फास्टर वर्जन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसा रेशियो बताओ कि करंट लायबिलिटी को अगर मुझे इमीडिएटली पे करना पड़ जाए तो मेरी क्या पोजीशन है। इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब वेरी नियर फ्यूचर में। करंट रेशियो क्या होता है कि विद इन 12 मंथ्स, लेकिन मैं और भी फास्टर जानना चाहता हूँ कि और मैं कितनी जल्दी पेमेंट कर सकता हूँ। अगर मुझे बहुत जल्दी पेमेंट करना पड़ जाए तो मेरे पास क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, क्विक रेशियो। दिमाग में थोड़ा सा पल्ले पड़ा, ठीक है। सो फॉर्मूला कैसे बनेगा, करंट रेशियो में हमने क्या बोला था, करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कितना कवर है करंट एसेट का। क्विक रेशियो में हमें क्या करना है, करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए कितना कवर है हमारे पास क्विक एसेट्स का। सो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला विल बी क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी कि सर ये क्विक एसेट्स होते क्या हैं। तो गाइस क्विक एसेट और कुछ नहीं होता है, क्विक एसेट हमारे करंट एसेट्स ही होते हैं, लेकिन ये वो वाले करंट एसेट होते हैं जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको हम बाकी इन कंपैरिजन टू अदर करंट एसेट्स इनको जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो जो हमारे पास जितने भी करंट एसेट्स होते हैं उनमें कुछ एसेट्स होते हैं जो कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगाते हैं। देखिए सारे करंट एसेट्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम उसको कैश में कन्वर्ट करें। जैसे स्टॉक है, स्टॉक हम क्यों खरीदते हैं, स्टॉक खरीदेंगे, उससे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे,
मैन्युफैक्चरिंग करके उसको सेल करेंगे, सेल करके हमारा पैसा आएगा। सो हर चीज का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? अल्टीमेटली वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द कैश अमाउंट। सो हमारे करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो 12 मंथ्स के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं, कुछ करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जो होते तो करंट है बट स्लो मूविंग होते हैं, जिनकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है कैश में कन्वर्ट करने में। तो अगर मैं अपने टोटल करंट एसेट्स में से ऐसे करंट एसेट्स को माइनस कर दूं जो थोड़े स्लो मूव करते हैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा? क्विक एसेट्स। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ में आया? अच्छा, तो सर ऐसे कौन से करंट एसेट्स होते हैं जो स्लो मूव करते हैं? तो स्लो मूविंग करंट एसेट्स कौन से होते हैं? स्लो मूविंग करंट एसेट्स। तो हमारे सिलेबस में ना दो ही चीजें हैं। कौन कौन सा? एक होता है स्टॉक, जिसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री, और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर ये स्लो मूविंग करंट एसेट क्यों है? लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखिए, स्टॉक का काम क्या होता है? पहले आप स्टॉक खरीदोगे, फिर आप उसे फैक्ट्री में डालोगे, वो मैन्युफैक्चर होगा, फिर आप उसे सेल्स करोगे, तो सेल्स क्रेडिट पर होगी, फिर क्रेडिट सेल्स के लिए आप 2-3 महीने उसको टाइम दोगे, तो 2-3 महीने और उसे कैश में कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। तो जो कन्वर्जन का साइकिल है वो थोड़ा सा लंबा खिंचता है स्टॉक का। मैं खरीदूंगा, आई डोंट नो वो कब बिकेगा। बिकेगा तो कैश पे बिकेगा कि क्रेडिट पे बिकेगा? क्रेडिट पे बिकेगा तो कितने टाइम बाद आएगा? और अगर मैंने क्रेडिट पे बेचा है तो बैड डेब्ट्स होने का भी डर है। तो ये सारा इट टेक्स टाइम, थोड़ा सा, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर करंट एसेट्स इट टेक्स टाइम टू कन्वर्ट इनटू कैश। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो जो स्टॉक होता है वो सबसे मेन स्लो मूविंग करंट एसेट होता है। तो सब प्रीपेड एक्सपेंस कैसे स्लो मूविंग होता है? तो प्रीपेड एक्सपेंस स्लो मूविंग नहीं होता है, वो कैश में कन्वर्ट ही नहीं होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या है? आपने किसी को पहले ही पैसा दे दिया है, अब वो आपको पैसे वापस नहीं करेगा, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस कैश में कन्वर्ट ही नहीं होते हैं, इसलिए भी हम उसको माइनस कर देते हैं क्विक एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए। लॉजिक समझ में आया? ठीक है। सो अगर कोई अब मुझसे पूछे या आपसे पूछे कि क्विक एसेट्स कैसे निकलेगा, क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट्स आप कैसे निकालोगे? सारे करंट एसेट्स ले लीजिए और उसमें से माइनस कर दीजिए क्या? एक तो आपका इन्वेंट्री दैट इज स्टॉक, और एक माइनस कर दीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको क्या मिल जाएगा? क्विक एसेट्स मिल जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो एक बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन लेते हैं। आपको क्वेश्चन में दे दिया दैट टोटल डेट, अरे फिर दिक्कत। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया दैट टोटल डेट जो है मेरे, वो है 6 लाख। मेरे जो लॉन्ग टर्म डेट है वो है 4 लाख। और मेरे जो करंट एसेट्स हैं वो है 10 लाख। स्टॉक जो है मेरा वो है 4 लाख। और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है वो है मेरा 1 लाख। और आपको बोला कैलकुलेट करिए, करंट रेशो भी कैलकुलेट करिए और क्विक रेशो भी कैलकुलेट करिए। करिए जरा, आपके पास सारे फॉर्मूलाज हैं, ट्राई टू सॉल्व। सर करंट रेशियो 5:1 आएगा और क्विक रेशियो 2.5:1 आएगा। ओके, तो ही सेइंग 5:1, 5:1, और ये 2.5:1, ऐसा बोल रहे हो क्या? यस सर। ओके।
आई थिंक सही है, दूसरों का भी आने दो। सर आ गया 2.5:1 और 5:1। 5:1 सबको क्लियर है? ठीक है। सो आप लोगों का प्रोग्रेस देखकर और द वे यू हैव डन होमवर्क, मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत ज्यादा स्क्रैच से नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं, ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन अभी नहीं लेते हैं। तो आई एम 100% श्योर कि मतलब आपको जो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो भी आपको इजी ही लगेंगे। जनरली जो बच्चा थोड़ा सा वीक फील करता है तो उसको दिक्कत जाती है, बट ठीक, तुम लोगों को बिल्कुल नहीं जाएगी, आई एम 100% श्योर। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए बुक का ही लेते हैं क्वेश्चन। नहीं, पहले मैं अपना दे देता हूँ। Okay. आपको बोला कि एक कंपनी हैज अ करंट रेशियो ऑफ 2.5:1, ठीक। और बोला उसी कंपनी का जो लिक्विड रेशियो है, दैट इज क्विक रेशियो जो है, वो है 2:1, ठीक है। और क्या बोल दिया हमें कि वर्किंग कैपिटल जो है कंपनी की, वर्किंग कैपिटल ये है वर्किंग कैपिटल, लेट्स टेक 2 लाख रुपीज है। तो इसने क्या बोला, फाइंड आउट करो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, एंड ऑल्सो आप फाइंड आउट करो स्टॉक का अमाउंट। चलो मैंने सब कुछ डाल दिया। तो ये क्वेश्चन मैं करके बताता हूं, मुझे पता है आप कर लोगे, पर मैं करके बता रहा हूं टाइम बचाने के लिए, और इसके बाद वाला बुक का क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक। तो देखिए हमें फाइंड आउट क्या करना है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। फाइंड आउट करना है हमें करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड स्टॉक। ओके, सो हमें ये 3 चीजों कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, ताकि अब हम क्या करेंगे, वर्किंग नोट में नीचे कैलकुलेशन करते आएंगे। अब देखो, रेशियोज इतना शानदार चैप्टर है कि अगर कभी हमें नहीं समझ में आया ना कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है या कैसे सॉल्व करना है, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, स्टार्ट विथ इट, उसको सिंप्लीफाई करते जाइए जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर जहां पे सिंप्लीफाई नहीं हो वहां छोड़ दीजिए, फिर सेकेंड चीज उठाइए उसको भी सिंप्लीफाई कर दीजिए। आप देखिए ऑटोमेटिकली उनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन निकल आएगा, ठीक। जैसे लेट्स स्टार्ट विथ करंट रेशियो से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लिखूंगा करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब ना मेरे पास करंट एसेट्स है ना करंट लायबिलिटी है, पर करंट रेशियो 2.5 है, अपॉन करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड आउट दैट करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 CL। यस और नो? इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसके आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूं, सेकंड आइटम उठा सकता हूं। तो 2 चीजें मेरे पास है, लिक्विड रेशियो है और वर्किंग कैपिटल है। आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। सो लेट्स टेक लिक्विड रेशियो से स्टार्ट करते हैं। सो लिक्विड रेशियो दैट इज क्विक रेशियो इज इक्वल टू 2:1। तो 2 क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2। सो मेरे क्विक एसेट्स हो जाएंगे 2CL। अब इसके बाद भी मेरा सॉल्व नहीं हो पाएगा बिकॉज मेरे पास करंट लायबिलिटी नहीं है। सो मैं क्या करूंगा, वर्किंग कैपिटल से को जो मेरे पास यूज है उसको यूज करूंगा। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख। अब करंट एसेट्स नहीं है मेरे पास, बट कैन आई यूज दिस फिगर इन प्लेस ऑफ करंट एसेट्स? करंट एसेट्स 2.5 CL है, so I can use 2.5 CL minus CL. So 1.5 CL is equals to 2 lakh, or current liability will be equals to 2 lakh divided by 1.5. कितना आ रहा है, पॉइंट पे आंसर आ रहा है क्या, कैलकुलेट करिए। 13333.333। ठीक है, मैंने क्वेश्चन खुद फ्रेम किया था इसलिए थोड़ा पॉइंट में आ गया, बट ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉइंट पे ना आए। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.5, तो इट कम्स टू 1,33,333। तो करंट लायबिलिटी आ गया हमारा 1,33,333। तो करंट लायबिलिटी आ गया 1,33,333। अब मुझे क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए। तो करंट एसेट्स अब आप 2 जगह से कैलकुलेट कर सकते हो। एक तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला,
वर्किंग कैपिटल वाला, और इधर यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, करंट एसेट इज इक्वल्स टू 2.5 CL। तो लेट्स टेक 2.5 मल्टीप्लाइड बाय CL, हमने कितना निकाला 1,33,333। तो मेरा करंट एसेट जो है वो आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 1,33,333। तो ये आ रहा है मेरा 3,33,333, राउंड ऑफ कर देते हैं। 3,33,333। अब मुझे क्या चाहिए? स्टॉक। तो स्टॉक, जैसे ही स्टॉक सुनो तो स्टॉक कहां पर आता है? अभी तक हम जितने भी फॉर्मूले देखें, स्टॉक कहां पर आता है? क्विक एसेट्स में आता है, क्विक एसेट्स के फॉर्मूले में। सो वी कैन यूज दैट कि सर ये वाला जो चीज है हमने यूज नहीं किया अभी, लेट्स यूज दिस। क्विक एसेट इज इक्वल्स टू 2.5 CL। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू 2.5 CL। तो करंट एसेट्स अभी अभी हमने कैलकुलेट करा 3,33,333 माइनस स्टॉक मुझे नहीं पता, ये मुझे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कोई बात नहीं करी हुई है, तो ऐसे केस में हम प्रीपेड एक्सपेंस को 0 अज्यूम कर लेंगे, बिकॉज उसकी बात ही नहीं करी गई है। और इधर 2.5 मल्टीप्लाइड बाय CL, दैट इज 1,33,000, नहीं 2 CL था, सॉरी 2 CL है। टू CL, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1,33,333। अब आप इधर इसको सॉल्व कर लीजिए। 1,33,333 1,33,333 into 2, 2,66,667, 2,66,667, उसको माइनस कर देंगे 3,33,333 में से, तो हमारे पास स्टॉक आ जाएगा। कितना आ रहा है स्टॉक? स्टॉक आ रहा है 66,667। दिस इज अवर स्टॉक। ठीक है, समझ में आया? तो हमें क्या करना है गाइस, जब भी नहीं समझ में आए कि कहां से क्या निकालना है, तो रेशियोज, क्योंकि रेशियोज का हमने मीनिंग ही पढ़ा था। रेशियो होता क्या है? दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है। तो अभी कभी भी मुझे नहीं समझ में आए, तो जो भी पर्टिकुलर आइटम मुझे क्वेश्चन में दिया है उसको लिखिए, उसको सिंप्लीफाई करिए, फिर जहां रुक जाए दूसरे आइटम को लिखिए, उसको सिंप्लीफाई करिए, आपको आपस में उन दोनों का कहीं ना कहीं से कनेक्शन दिख जाएगा। एंड देन वी कैन इंटरचेंज एंड यूज दोज आइटम एंड वी कैन फाइंड आउट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, सो बुक का एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आपके पास बुक हो तो ठीक, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं साथ में। क्या बोल रहा है? करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनीज आर 6 लाख, करंट रेशियो 3:1 है और लिक्विड रेशियो जो है वो 1:1 है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट क्या करना है? वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक हमें वैल्यूएशन करना है। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं स्टॉक का वैल्यू? ट्राई करिए। डन, आया 12 लाख? सबका आ गया? कोई ऐसा है जिसका नहीं आया तो मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूँ? ओके, ठीक है, तो मैं यही शॉर्ट में समझा देता हूँ। और निहल देखना, बोल रहा करंट लायबिलिटी 6 लाख है और बोल रहा करंट रेशियो तुम्हारा 3:1 है, तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 3। इट मींस करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3 CL। तो CL हमें दिया हुआ है कितना? 6 लाख। तो हमारा करंट एसेट्स आ जाएगा 18 लाख। यहां तक ठीक? उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लिक्विड रेशियो दिया हुआ है। तो लिक्विड रेशियो दिया हुआ है हमें, लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू 1। लिक्विड रेशियो कैसा निकलता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 1। और करंट लायबिलिटी अभी अभी हमने जस्ट कैलकुलेट, नहीं, करंट लायबिलिटी हमें गिवन है,
तो हम बोल सकते हैं दैट क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय सीएल। सीएल कितना दिया हुआ है? 6 लाख। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 6 लाख। पर हमें तो वैल्यू निकालनी थी इन्वेंट्री की। तो जैसे ही हम दिमाग में क्विक एसेट्स वर्ड आए ना, तो हमारे दिमाग में आंखों के आगे स्टॉक आ जाना चाहिए। ठीक है। सो क्विक एसेट कैसे निकलता है? करंट एसेट माइनस स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया है तो वी हैव अज्यूम्ड इट एज 0। तो करंट एसेट माइनस स्टॉक इज इक्वल्स टू 6 लाख। तो करंट एसेट्स अभी हमने कैलकुलेट करा था 18 लाख। ये 6 लाख को इधर लेकर आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, स्टॉक को उधर ले जाएंगे। तो नाउ आवर स्टॉक इज इक्वल्स टू 12 लाख। ठीक। ओके, एक और क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 22। इफ एवरीवन, कुशाग्र तुम्हें, और कुशाग्र बोलो, अक्षांश तुम्हें समझ में आ गया था? आ गया सर। ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला? वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, और बोला क्या क्या कैलकुलेट करो? करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करो, करंट एसेट्स कैलकुलेट करो, और लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करो अगर इन्वेंट्री का अमाउंट जो है वो 1,60,000 है। स्टॉक अगर 1,60,000 है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई टू डू इट। कंफ्यूज मत होइएगा, कोई भी आपको नहीं समझ में आया ना कहां से कैलकुलेट करना है, तो कोई भी आइटम उठाइए, उसको सिंप्लीफाई करिए। सर करंट एसेट्स 4 लाख आ रहा है, करंट लाइबिलिटीज 1,60,000 और करंट रेशियो 1.5:1, मतलब क्विक रेशियो 1.5:1। परफेक्ट परफेक्ट। वेरी गुड कुशाल। तो देखो, ये चैप्टर उठाने का मेरा इंटेंशन ही ये रहता है कि बहुत बड़े बड़े आंसर्स नहीं है, और जब बनने लगते हैं कि अलग से ही कॉन्फिडेंस आता है कि अरे भाई बस की बात है अपने। ये बात और है, आगे जाके पिक्चर थोड़ी चेंज होगी, बट यस वी वांट दिस कॉन्फिडेंस। सर लिक्विड रेशियो नहीं आया। बाकी दोनों आ गए? हाँ ठीक है, एक बार बाकी दोनों को भी देख लेना, फिर एक साथ अंदर रखते हैं। देखो लिक्विड रेशियो कैसे निकलेगा? लिक्विड रेशियो देख लो, लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू दिया हुआ है अपने को, अच्छा कैलकुलेट करना है, कि आएगा क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो 1,60,000। ठीक है, और क्विक एसेट्स कैसे निकलता है? क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। प्रीपेड एक्सपेंस की बात ही नहीं करी गई है तो छोड़ दिया हमने उसको। सो करंट एसेट्स तुम निकाल चुके हो ऑलरेडी 4 लाख। इन्वेंट्री तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,60,000। इट विल कम्स टू 2,40,000। डिवाइड कर दोगे तो 1.5 आ जाएगा। ठीक है, नेहल क्लियर है? कोई चीज नहीं आई हो तो बताओ। ऑल डन? सर आ गया। डन। विद्या? ऑल डन। वेरी नाइस यार, क्या बढ़िया स्पीड है। तीसरी क्लास में हम लोग ये चैप्टर, मतलब ये वाला रेशियो कंप्लीशन के स्टेज पर है। वेरी नाइस। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ऐसा मैंने सोचा था 2 ही करवाऊंगा, बट आपकी स्पीड देखकर एक और का मन हो गया। सो इफ एवरीवन इज डन, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 25, दिस वन। सर टोटल करंट एसेट 56,000 है और क्विक एसेट्स 32,000 है और करंट लायबिलिटीज 16,000 है। ठीक है, वेट करते हैं बाकियों का भी। मुझे पता नहीं, बट आई थिंक ये सही आंसर है। सर करंट एसेट 56,000, करंट लायबिलिटी 16,000 एंड क्विक एसेट 32,000। आई थिंक यही है कुशाग्र। तो किसी को नहीं आया तो वी कैन सॉल्व इट हियर। डन? कितना डन? ग्रेट। अक्षांश डन? सर कोई कैसे नहीं आया। क्विक एसेट नहीं आया। ओके, क्विक एसेट तुम्हारा करंट एसेट आ गया? नहीं गलत आया है वो भी। करंट एसेट्स भी गलत है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग कर लेते हैं।
सो बोल रहा है करंट रेशियो कितना है, करंट रेशियो इज इक्वल्स टू 3.5 दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला देखेंगे करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 3.5 और करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3.5 CL। अब क्वेश्चन में मुझे कहीं पर भी करंट लायबिलिटी नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, क्विक रेशियो का यूज कर लिया कि सर क्विक रेशियो कितना हुआ है, क्विक रेशियो इज इक्वल्स टू 2:1, तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 2 क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 2CL। अब मुझे और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, अब एक इन्वेंट्री का इंफॉर्मेशन दिया है, तो मैंने क्या करा, क्विक एसेट्स को और आगे यूज किया, क्विक एसेट इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 2CL। ठीक, अब इस CA की जगह पर कैन आई यूज दिस 3.5 CL, तो 3.5 CL मैंने यूज करा और ये 2CL को इस तरफ लेकर आया, -2CL इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री, और क्वेश्चन में इन्वेंट्री हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 24,000। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा तो 1.5 CL इज इक्वल्स टू 24,000 और CL फिर डिवाइड हो जाएगा 1.5 से, तो आई थिंक 16,000 आएगा। ठीक है, अब CL आ गया, तो यहाँ पर ये तुम्हारा CA दिया हुआ था, CA इज इक्वल्स टू 3.5 CL, तो मैं यूज कर सकता हूँ 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 16,000, तो कितना आएगा, 16,000 मल्टीप्लाइड बाय 3.5, 56,000 करंट एसेट्स आ गया। और क्या चाहिए अपने को, और क्विक एसेट्स बोला, क्विक एसेट्स, तो क्विक एसेट ये देखो यहाँ पर इक्वेशन बनी थी, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 2CL, तो 2 multiplied by current liability was 16,000, so quick asset will be 32,000। so मेरे तीनों आंसर आ गए मेरे पास, 56,000, 16,000 एंड 32,000। क्लियर है, वेरी नाइस, आई होप सबको पूरा क्लियर है कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, अब एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है, लेकिन वो मैं अभी उसका पैटर्न सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि जब हम नेक्स्ट रेशियो करेंगे इसके बाद वाला, उसमें हमें वो टेक्निक यूज करनी है, तो हम दोनों को साथ में यूज कर लेंगे। ठीक, सो अब हमारे पास लास्ट 10 to 15 मिनट्स बचे हैं, तो ये जितने भी लिक्विडिटी रेशो है, इनका जो लास्ट सम है वो हम कर लेते हैं, लास्ट वेराइटी ऑफ सम हम कर लेते हैं। जो वेराइटी मैं अभी करवा रहा हूँ जनरली वो मैं सारे रेशो खत्म होने के बाद करवाता हूँ, बट हमारा स्पीड अच्छा है, दैट वी हैव कवर्ड इन नाइस पेस, बहुत अच्छे पेस पे अपन ने कवर कर लिया, तो मैंने सोचा चलिए इसको उठा ही लेते हैं अभी साथ में। सो अभी तक हमने क्या करा, सारे कैलकुलेशन टाइप के क्वेश्चंस करें। ठीक, अब आपसे थोड़ा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा। कैसे पूछेगा, आपको क्वेश्चन में एक करंट रेशो दे देगा या क्विक रेशो दे देगा, लाइक फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं, आपको बोला कि आपके कंपनी का जो करंट रेशो है वो 2:1 है। ठीक, फिर आपको एक कंडीशन दे दी, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो मैं जो अभी आपको टॉपिक करवा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, इस तरीके के क्वेश्चन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो बोल रहा है कि ये जो कंडीशन है, मुझे बताओ इसमें मेरा करंट रेशो इंक्रीज होगा, मेरा करंट रेशो डिक्रीज होगा, या फिर मेरे करंट रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा। सो हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे देगा, जैसे अभी मैंने बोला परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने बोला परचेज नॉन करंट एसेट्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी क्रेडिट भी नहीं, सिर्फ परचेज करा, परचेज नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट्स में लेट्स से बिल्डिंग खरीदनी, फिर आपको बोल दिया पेड टू क्रेडिटर्स। एक क्वेश्चन दे दिया आपको, डिस्चार्ज लायबिलिटी रिगार्डिंग बिल्स पेबल। तो आपको यहाँ डिफरेंट कंडीशन दे दी और आपको पूछा क्या क्या गया है, आपको पूछा है कि इन सारी कंडीशन में
आपका करंट रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, और देयर विल बी नो चेंज। तो वो आप हमें ये बताइए कि क्या होगा। ठीक। सो अगर आपको लगता है कि आप ऐसा बता सकते हो, कोई मुझे बता सकता है कि फर्स्ट वाली कंडीशन में अगर मैं गुड्स क्रेडिट पे खरीदूंगा तो मेरा करंट रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा। चलो वोटिंग करते हैं। तो डिक्रीज से रिलेटेड एक आ गया। नेहल, तो शायद सेम होगा क्योंकि दोनों शायद साइड सेम बढ़ होगा रहे हैं। क्योंकि सर दोनों साइड सेम बढ़ेगी। होगा। सेम होगा, सेम में दो आ गए। हाँ, हंसना नहीं है, बताना है। पता नहीं सर, कुछ तो होगा लेकिन पता नहीं क्या होगा। ठीक है। सो वोटिंग में क्या बोला है? तो जनरली जनरली बच्चे क्या बोलते हैं? सर सेम होगा। क्योंकि अगर मैंने सर गुड्स खरीदे हैं, तो समझो मैंने 50,000 के गुड्स खरीदे हैं, तो 50,000 से करंट एसेट भी बढ़ेगा, 50,000 से करंट लायबिलिटी भी बढ़ेगा, तो देयर विल बी नो चेंज। बट ऐसा नहीं है, चेंज आएगा ही आएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है, पहले मैं कैलकुलेशन बता देता हूँ। सो जब ऐसे क्वेश्चन आए ना, बच्चे जनरली कोशिश करते हैं मैं अपने मन में कैलकुलेशन कर लूं। मन में नहीं, कैलकुलेट करके देखना कैसे। समझो अगर मेरा करंट रेशो, ए वाली कंडीशन में करंट रेशो मेरा 2:1 है, मतलब इसको 2/1 लिख सकता हूँ। क्या इस करंट रेशो का मतलब ऐसा भी हो सकता है 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख? ऐसा भी हो सकता है क्या कि मेरे करंट एसेट्स 2 लाख हो और करंट लायबिलिटी 1 लाख हो? यस, 2:1 का मतलब यही है। ठीक है। सो लेट्स अज्यूम कि मैंने 50,000 के गुड्स परचेज करे। लेट्स अज्यूम। सो मेरा अब करंट एसेट्स कितना हो जाएगा? 2,50,000। और मेरी करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1,50,000। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा काट पीट के, तो 5/3, और ये आ जाएगा आपका 1.67। तो मेरा रेशियो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? पहले कितना था? पहले 2 था, अब क्या हो गया? 1.67। तो क्या हो गया? ये डिक्रीज हो गया। तो जैसे अक्षांश और नेहल ने क्या बोला, सर पर दोनों तरफ तो सेम चेंज आ रहा था। बेटा दोनों तरफ सेम चेंज आ रहा था, पर आप ये याद रखो ऊपर 2 लाख था, नीचे 1 लाख था। सो अगर मैं देखूं कि दोनों में 50,000 का इंक्रीज हुआ है दोनों में, लेकिन यहाँ पर जो 50,000 का इंक्रीज हुआ है वो इन कंपैरिजन टू 2 लाख हुआ है, और यहाँ जो 50,000 का इंक्रीज हुआ है वो इन कंपैरिजन टू 1 लाख हुआ है। तो यहाँ पर 50% से चेंज आया है, और यहाँ पर 33% से चेंज आया है। सो ये परसेंटेजेस में खेल चेंज हो जाता है। सो इसलिए हमेशा अज्यूम करना, कैलकुलेट करना, कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो अज्यूम करना कि मैं इतना परचेज कर रहा हूं तो अब इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, कैलकुलेट करके देख लिया, तो फिर हम देखेंगे इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। एम आई क्लियर? तो ये चारों केसेस मैं बताता हूँ। लेट्स टेक बी वाला एग्जांपल। बी वाले में भी हम मान लेते हैं कि करंट रेशो अपना 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख ही है। ठीक। अब मैंने बी वाले केस में क्या खरीदा है? नॉन करंट एसेट्स खरीदा है। कैसे खरीदा है? कुछ नहीं बोला है। जब कुछ नहीं बोला था तो हम क्या मानते हैं? कैश पे खरीदा होगा। ठीक है। सो मेरा एक इससे क्या हुआ होगा? इससे मेरा फिक्स एसेट्स इंक्रीज हुआ होगा और मेरा कैश कम हुआ होगा। ठीक है। तो क्या मेरे करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं कि डिक्रीज हो रहे हैं? कुछ नहीं हो डिक्रीज रहा हो रहे हैं। है। नहीं, डिक्रीज हो रहा है तो ना, करंट, क्योंकि अच्छा हाँ, कैश जा रहा है। आप आपने कैश पे किया है तो आपका कैश कम हो गया। कैश कम हो गया तो मेरा करंट एसेट्स भी कम हो गया। अच्छा, फिक्स एसेट से क्या हुआ? क्या करंट एसेट्स पे कोई फर्क पड़ेगा फिक्स एसेट से? नहीं। करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा फिक्स एसेट से? नहीं। तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है करंट रेशो पे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? सिर्फ करंट एसेट्स कम हो रहा है। सो लेट्स अज्यूम तुमने 50,000 का बिल्डिंग खरीदा। सो आपका करंट एसेट्स अब 2 लाख से कम होकर कितना हो जाएगा? 1,50,000। और करंट लायबिलिटी पे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। तो मेरा रेशियो कितना हो गया? 1.5:1। पहले था 2, तो ये भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया।
जो बोला वो समझ में आया? ठीक है। सो इस तरीके से कैलकुलेट करके देखोगे ना तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। जैसे एक और केस कर लेते हैं। पेड टू क्रेडिटर्स, तो मेरा करंट रेशो लेट्स अज्यूम 2 लाख है और 1 लाख है, और बोल रहा पेड टू क्रेडिटर्स। लेट्स अज्यूम आपने 50,000 का पेमेंट करा, तो दो चीजों पे फर्क पड़ेगा, एक क्रेडिटर्स पे फर्क पड़ेगा और मैंने पेमेंट करा है तो मेरे कैश पे फर्क पड़ेगा। क्रेडिटर्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगे। कम हो जाएंगे, और कैश भी कम हो जाएगा। सो मेरी करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, मेरा करंट एसेट्स भी कम हो जाएगा। लेट्स टेक 50,000 से हो रहा है, तो पहले 2 लाख था, अब ये 1,50,000 हो जाएगा। और पहले 1 लाख था, अब ये 50,000 हो जाएगा। और अगर अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 3:1। मतलब ये रेशो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अदरवाइज बच्चे क्या सोचते हैं, सर देखो पेमेंट कराए तो चीजें कम हुई होंगी, चीजें कम हुई होंगी तो रेशो कम हो गया होगा। ऐसा नहीं होता। रेशो परसेंटेजेस फॉर्म में होता है। ठीक है। और एक लास्ट वाला सी जैसे ही है, सिमिलर। तो आपने क्या करा है? डिस्चार्ज करा है। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? पेमेंट करा है मैंने। किस चीज का पेमेंट करा है? बिल्स पेबल। तो दो चीजों पे फर्क पड़ रहा है, एक मेरे बिल्स पेबल पे फर्क पड़ रहा है और एक मेरे कैश पे फर्क पड़ रहा है। तो मैं लाइबिलिटी बिल्स पेबल पे कर रहा हूं, तो मेरे बिल्स पेबल बढ़ेंगे कि कम होंगे? कम होंगे। कम हो जाएंगे। तो कम। मेरा लाइबिलिटी कम हो जाएगा और कैश भी कम हो जाएगा। और बिल्स पेबल करंट एसेट होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, करंट लाइबिलिटी होता है, तो करंट लाइबिलिटी भी कम हो जाएगा और इधर मेरा करंट एसेट भी कम हो जाएगा। तो सेम वैसे ही 2 लाख से लेट्स अज्यूम 50,000 का पेमेंट करा तो 150 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। इट विल बिकम 3:1। तो अगेन मेरा रेशियो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो डायरेक्टली मत करना, डायरेक्टली में गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपका दिमाग प्रपोर्शन में और परसेंटेजेस में ज्यादा वर्क नहीं करता है ना तो आपसे डेफिनेटली गलती होगी। सो इट्स बेटर टू अज्यूम समथिंग एंड कैलकुलेट कि क्या हो रहा है। तो जब कैलकुलेट होता है तो साफ समझ में आ ही जाता है कि क्या करना है। सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन। तो मैं अभी क्लास में, आप ये लिख लीजिए आराम से, क्लास में मैं सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ। होमवर्क के लिए मैं ऐसे क्वेश्चंस दे दूंगा एक आध। ओके। यस सर। समराइज करें और क्लास एंड करें फिर। सो लेट्स समराइज कि अभी तक हमने क्या करा। सो गाइज हमने स्टार्ट करा था रेशो से, कि हम लोग चैप्टर कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस के अंदर हमने स्टार्ट करा था लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशोज हमें क्या बताते हैं? हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक। फिर हमने ये पढ़ा कि लिक्विडिटी रेशो के अंदर दो तरीके के रेशोज आते हैं। कौन कौन सा रेशो? पहला करंट रेशो और दूसरा क्विक रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला हमने पढ़ा, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशो का हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और हमने ये भी जाना कि ये जो करंट रेशो होता है इसका एक और नाम होता है। क्या नाम होता है इसका? लिक्विड रेशो या फिर एसिड रेशो। तो एसिड रेशो नाम क्यों पड़ा था? बिकॉज ये क्विक है, और एसिड क्या होता है? क्विक डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए नाम, उसके पीछे लॉजिक ये था, एसिड रेशो। ये हमारे मेन फॉर्मूलाज थे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने कुछ कुछ चीजें और कैलकुलेट, कुछ कुछ और चीजें हेल्पिंग फॉर्मूलाज हमने यूज करे। वो हेल्पिंग फॉर्मूला कौन सा था? एक फॉर्मूला था हमारा वर्किंग कैपिटल का, है ना, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और एक हमने देखा था टोटल डेट इज इक्वल्स टू नॉन करंट लायबिलिटी माई प्लस करंट लायबिलिटी। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो वर्ड होता है डेट, इसका मतलब होता है नॉन करंट लायबिलिटी। सो डेट और टोटल डेट दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है। सो इतनी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए हमने क्या करा? बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। उसमें अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करे।
अलग अलग मिसिंग इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करा, और लास्ट में हमने किस टाइप के क्वेश्चंस देखे कि हम किसी भी ट्रांजेक्शन का हमारे रेशो पे क्या इफेक्ट हो सकता है, वो वैसा क्वेश्चन हमने करा। सो लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर यही चीजें हमारी मेजर चीजें थी। सो यहाँ पर मैं लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट कर रहा हूं। अब हम नेक्स्ट रेशियो स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी सॉल्वेंसी रेशियो। और अगर आपको सॉल्वेंसी रेशियोज बहुत अच्छे से आ गए, इट मींस वो रेशियो का बेस है सारी चीजें, मतलब उसमें सारे रेशियो कनेक्शन हो जाएंगे। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। अब आप इतने इफिशिएंट हो चुके हैं कि अगर आप अपनी बुक उठाएं खुद प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप अपने करंट रेशियोज से रिलेटेड एक वेराइटी का क्वेश्चन मेरा छूट गया है, अभी मुझे अचानक से याद आया, तो आई विल डू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। हाउएवर, आप 99% क्वेश्चन जो लिक्विडिटी रेशियो से रिलेटेड है वो सॉल्व करने के लायक है। एम आई क्लियर ऑन दिस? चलिए, सो हैव अ नाइस डे फॉर टुडे। गुड नाइट। जय श्री राम। Nice. Good night, sir. Thank you, sir. Good night. गुड नाइट।